Students, in this class we will continue our previous class about the cells. How to combine the 2, 3 or more than any number of cells. उन्होंने कंबाइन किमें करना है अपन ऑलरेडी पता है सैल्स होन रजिस्टर्स होन कैपेसिटर्स होन इंडक्टर्स होन उन्होंने कंबाइन करने दो ही मैथड ने अपने को सीरीज एंड पैरेलल ठीक है। सो पहला आप गल करते हैं कॉम्बीनेशन ऑफ सैल्स की काच गल कर रहे हैं सीरीज कॉम्बीनेशन ठीक है। सीरीज कॉम्बीनेशन जब आप गल करांगे सो लेट अस कंसीडर वी हैव एन सैल्स कितने सैल्स ने एन सैल्स ने ठीक है। एन सैल्स नूं आपां काच लगाना है सीरीज च लगाना है ठीक है। समझ आई गल काच लगाना है आपां सीरीज। सो कंसीडर करो सैल का सिंबल की है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव means negative of one cell is connected to the positive of other cells। किन्ने मर्जी सैल्स आप की लगा दो सीरीज तो आप किन्ने सैल लगाए ने n नंबर ऑफ सैल्स लगाए ने काच लगाए ने आप सीरीज लगाए ने ठीक है। और समझ गए सीरीज लगाए ने विद सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाँ ठीक है। हर एक सैल का सारे सैल सेम ने सारे सैल सेम नेचर के सैल ने सेम मटीरियल के ने ठीक है। हर एक सैल का EMF कितना है कैपिटल E ठीक है कैपिटल E। हर एक सैल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है जी समझ आ गया ठीक है। आप गल की कर रहे हैं एन सैल्स ऑफ सिमिलर काइंड एन सैल्स ऑफ सेम सिमिलर आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। पहला आप एन सैल्स ले लिया आप सारों काट लगाता सीरीज लगाता सीरीज यू ऑलरेडी नो कि करंट की रहिंदा अपना सेम रहिंदा है पोटेंशियल की हुंदा है डिफरेंट हुंदा ना। तो इस सर्किट का देखो आप सिर्फ ओम्स का लगाना है कोई नवी गल नहीं करनी आप इसका सारे का आ की है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इस सारे सर्किट की जे आप गल करिए सारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा देखो पहला गल करो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हाँ जी कितना आ गया दसो। एक सैल का कितना है एक सैल का कितना है आर। सीरीज रेजिस्टेंस की होंगे ने डायरैक्टली ऐड एक दा आर दो दा 2R 3 दा 3R 4 दा 4R एन दा एन आर। हूँ एन बार थोड़ी आप ऐड करांगे एन नाल मल्टीप्लाई कर दो वो एन आर आ गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर ठीक है यही है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट सीरीज सर्किट है ना कितना आ गया भी आर प्लस एन आर आ गया क्लियर। V इजिकल टू आई आर पता है ना बस आप वही लगाना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट का एन आ गया। एक सैल का EMF कितना है एक सैल का EMF E दो सैल का 2E क्योंकि सीरीज है ना पोटेंशियल डिफरेंट होंगे तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा E प्लस E NE समझ गए ना। तो टोटल EMF कितना आ गया NE आ गया। टोटल पोटेंशियल कह लो है ना इन्हों V1 लिखते होंगे V2 लिखते होंगे टोटल पोटेंशियल कितना होता V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 है ना। पर सारी वैल्यू सेम ने इस करके NE आ गया भाई ओके। तो सर्किट च करंट की रहता है पॉजिटिव तो नेगेटिव करंट रिमेन्स सेम करंट कितना एज्यूम कर लिया आई एज्यूम कर लिया। तो अपन पता है ना V इजिकल टू ओम्स का लगाओ V इजिकल टू आई इंटू आर देखो जी ठीक है। तो आई इजिकल टू कितना हो गया NE अपॉन आर प्लस NR हो गया ओ ठीक है
क्लीयर हो रहा है? इत्थे आपां हुण 2 केस बनाने ने, की करने ने? 2 केसिस बनाने ने भी की करिए आपां, किहड़ा मतलब किवें करिए आपां भी करंट की होवे अपना मैक्सीमम करंट होवे, करंट की होवे तो करंट मैक्सीमम होने लई रजिस्टेंस की चाहिए आपां नूं? मिनीमम। देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे आपां नूं ऑलरेडी पता है करंट मिनीमम करंट विल बी मैक्सीमम। आ देखो इधर इधर आओ, इफ पहला केस 1 लिख लो, केस 1 कर रहे हैं आप। इफ सपोज करो अपना एक्सटर्नल रजिस्टेंस की है एन आर नालों की है, एन आर नालों की है ज़्यादा है, समझ गए भी? और ठीक है ज़्यादा है, दैन जे ये ज़्यादा है तो दिस मतलब ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, दैन दिस टोटल रजिस्टेंस एन आर टर्म कैन बी निगलैक्टेड। वो इनू की कर सकते हैं आप निगलैक्ट। तो अपना करंट कितना आ गया इस केस च? एन ई अपॉन आर आ गया, वो एन ई अपॉन आर आ गया। ये फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस इफ आर इज वेरी 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 लेस देन कॉम्बीनेशन ऑफ ए टोटल इंटरनल रजिस्टेंस की गल कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल रजिस्टेंस। तो इफ एक्सटर्नल रजिस्टेंस इज लार्जर दैन दी टोटल इंटरनल रजिस्टेंस जिन्हें भी एंड सेल्स ने, तो सिचुएशन होगी। इफ दिस सिचुएशन कैपिटल आर कैन बी निगलैक्टेड, तो थोड़ा आई कितना आ जाऊगा देखो, एन ई अपॉन एन आर, एन की हो एन एन की हो जाऊगा, ई अपॉन आर रह गया, वो ई अपॉन आर रह गया। तो देखो तुसी किहड़ा केस यूजफुल है? दिस केस इज वेरी वेरी यूजफुल केस। कदे भी आपां यह सिचुएशन दे विच सीरीज नहीं लगाने। रीज़न की है? क्योंकि इत्थे जेड़ा करंट आ रहा है वो सिर्फ एक सिंगल सैल करके आ रहा है। किहदे करके आ रहा है भी? सिंगल सैल करके। सैल आपां किन्ने लगाए ने? एन सैल्स। सैल आपां बहुत ज़्यादा लगाते, पर करंट किहदे करके आ रहा है? सिर्फ एक सैल। आपां लॉस हो रहा है तो अपना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, कदे भी नहीं लाना, ठीक है। ये की है देखो किन्ने सैल आए ने, जिन्ने सैल आए ने उन्ने सैल्स का की आ रहा है करंट अपने को आ रहा है। और समझ आई गल सारी, ठीक है। सो अपना आ केस की है यूजफुल, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन दी कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज केस। सो दिस केस इज यूजफुल, ये केस निगलेक्टेड है। और क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो भी पैरेलल की करोगे, फिर आप वही एन सेल्स लगाने, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी, कितने सेल ला दिए आप? एन सेल्स। सारा का EMF कितना है? कैपिटल ई। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर, ठीक है। और ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस केड़ा अपनाओ? कैपिटल आर है, ठीक है। तो केड़े कॉम्बीनेशन लगाया आप इन्हों? पैरेलल कॉम्बीनेशन च लगाया है। हुण पैरेलल कॉम्बीनेशन च देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है अपना? कैपिटल आर है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? नॉट एन आर। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? फाइंड करना पऊगा, क्योंकि सारे काट लगे हुए ने पैरेलल च। तो नैट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो 1/r डैश ले लो उन्होंने आप, ठीक है। 1/r प्लस 1/r प्लस अप टू 1/r कितने टाइम्स? n टाइम्स। वही आऊगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है यार। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगावांगे आप, तो जो ऐड करोगे की आऊगा इत्थे? n/r आऊगा, वो n/r आऊगा। तो r डैश कितना आ गया? r/n आ गया। एक ही आ गया थोड़ा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। वो ठीक है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया? ये टोटल कितना आ गया? सारा
आर बाय एन आ गया, आर बाय एन कैपिटल आर नाल काच है सीरीज च, देख लो इन सॉल्व करके एक रह गया ना अपने को, आ काच आ गया सीरीज च, सीरीज की कर दोगे ऐड तो कितना आ गया आर बाय एन आ गया, देखो और ठीक है तो आ यूज़ करांगे आप हुण। तो टोटल EMF किन्ना है, एक सैल का किन्ना है E, दो सैल का E, तीन सैल का भी E, क्योंकि पैरेलल च पोटेंशियल की रहिंदा है सेम रहिंदा है। तो जिन्ना एक सैल का है उन्ना ही टोटल सर्किट का भी इन्ना ही है, टोटल सर्किट का भी E ही है, बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स सेम, करंट बिकम्स डिफरेंट। समझ गए ना। तो इत्थे एन नहीं आऊगा, की आऊगा ओनली E आऊगा। ओ ठीक है बोलो, ठीक है। तो सीरीज़ वाला केस यूजफुल है, आप इनू लिखा रहन देंगे, ठीक है, इनू नहीं रेज करांगे आप। ये किहड़े केस च है, सीरीज कॉम्बीनेशन। हाँ जी ठीक है, इधर चलिए आप फिर दोबारा की लगावांगे, आप फिर ओम्स लगावांगे। आ देखो V इजिकल टू आई, करंट सेम है, सर्किट च करंट कितना है आई जा रहा था, आई आऊगा ऐ बना लो यार, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। आई आ रहा था आई जाऊगा, V इजिकल टू कितना होगा आई, आर कितना आ सी आर प्लस आर बाय एन, ठीक है। जो एलसीएम लोगे की बन जूगा एन आर प्लस स्मॉल आर इंटू एन ई, आई कितना आऊगा एन ई ओवर एन आर प्लस स्मॉल आर, और ठीक है, मतलब एन चेंज हो गया अपने केस से, एन इधर से इधर आ गया। फिर की करोगे केस वन केड़ा बनाया सी आपां, हुण की बनाओगे इधर कैपिटल आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन एन आर, ठीक है। जो आ केस करांगे आपां तो एन आर कैन बी निगलैक्टेड, आई कितना आऊगा एन ई अपॉन आर आ गया, देखो ठीक है। तो केस टू जो बनाओगे सैकेंड केस च की आऊगा एन आर इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल आर कैन बी निगलैक्टेड, की आऊगा ई अपॉन आर आ गया, वो आ गया। तो विच केस इज़ यूजफुल, फर्स्ट केस इज़ यूजफुल, ठीक है। क्यों यूजफुल है, बिकॉज करंट ड्यू टू एन सैल्स, जिन्ने सैल लगाए ने सारे सैल्स करके करंट आ रहा है, इत्थे सिर्फ करंट सिंगल सैल करके आ रहा है, पर सैल आप किन्ने लगाए ने एन, तो बाकी तो अपना खर्चा ही वध रहा है, यूज तो नहीं होया। तो इस करके जो भी आप सीरीज़ च सैल कनैक्ट करने ने, तो इस सिचुएशन के अंडर कनैक्ट करने ने भी एक्सटर्नल रजिस्टेंस सर्किट का मस्ट बी ग्रेटर दैन दी टोटल रजिस्टेंस ऑफ दी टोटल इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ दी सैल्स। और समझ गए। तो सीरीज इस तरह लगाने ने, पैरेलल किस तरह लगाने ने, इंटरनल रजिस्टेंस एक सैल का जिन्ने भी एक्सटर्नल लगे हो सारे नाल लगे होने चाहिए ने, ज़्यादा होना चाहिए, तो पैरेलल ता फायदा है। और ठीक है, सो दिस इज़ दी अपने की ने रिजल्ट्स, वो क्लीयर हो गया सीरीज पैरेलल कॉम्बीनेशन, ठीक है। लग गया पता सैल सीरीज कि कंडीशन च लगाने ने, पैरेलल च किवें लगाने ने, क्लीयर है। चलो ओके, थैंक यू।